नमस्कार दोस्तों। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आज डिमांड से ज़्यादा ट्रिक इम्पॉर्टेंट है और हर साल एक या दो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में जहां पे ये ट्रिक काम आती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे अगर डिमांड की बात करें तो मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह के टॉपिक्स तभी पूछे जाते हैं जब कोई बात चर्चा में हो। जैसे महासागर औसत तापमान चर्चा में था जब ये प्रश्न पूछा गया था। ये 2020 का प्रश्न है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसका बड़ा महत्व है। चाहे वो अभी तो मैं चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो ये बात आ जाएगी जब मैं बोलूँगा तो। चाहे वो जलवायु परिवर्तन के बारे में जानना हो, मानसून को समझना हो, उसमें भी थोड़ा बहुत समझ में आता है। एनर्जी आप समुद्र से जनरेट करना चाहते हैं, उसमें भी इसकी ज़रूरत होती है, इसे समझना होता है। ठीक है, ये चर्चा में था, इससे पूछ लिया गया। मान लेते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था, मतलब इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था, प्रश्न आपके सामने आ गया। अब यहाँ आप क्या करते? बड़ी शानदार बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको हर साल इसका फ़ायदा मिलेगा, ध्यान से समझिए। जब भी यूपीएससी कोई ऐसा सेंटेंस दे, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये दोनों में लागू होगा, अलग अलग तरह का। मतलब एक यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है, जैसे मैंने बताया था कि जब यूपीएससी कहती है कि ये हो सकता है, ऐसा संभव है, तो मान के चलिए कि लगभग सही हो जाएगा। ये तो आपको पता है। इस पे देखिए, जब भी यूपीएससी कोई ऐसा सेंटेंस देती है जिसमें कई तथ्य एक साथ दिए गए हैं, कई फैक्ट्स एक ही साथ एक ही लाइन में शामिल कर दिए गए हों, तो आपके कान खड़े हो जाना चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है, और भी प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे। ध्यान से समझिए, इस पहली लाइन को ध्यान से देखिएगा कि ये जो ओशन मीन टेम्परेचर है, जिसको शॉर्ट में OMT कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसे 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है। एक तथ्य ये है। इसको जनवरी से मार्च में मापा जाता है। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में मापा जाता है, देख रहे हैं, या हिंद महासागर भी गोला कर देते हैं। और वो जो गहराई है कितनी होती है? 129 मीटर। एक ही लाइन में चार तथ्य, पाँच हो गए, पांच तथ्य यूपीएससी ने शामिल किए। जब भी इस तरह का कोई आंकड़ा, इस तरह के कोई तथ्य एक ही साथ झुंड में आ जाए ना, तो यहाँ संभावना रहती है कि वो कथन गलत हो सकता है। मैंने एक बार कहा भी था कि आप देखिए, जब खास तौर से कभी कभी तो एक ही तथ्य होता है वो गलत हो जाता है। इसके बारे में मैं बात करूँगा कभी, योजना वाला कोई क्वेश्चन लूँगा तो, कि इसमें इतने पैसे खर्च होंगे, इसमें इतना निवेश करना है, तो उसमें जीरो आगे पीछे यूपीएससी कर देती है, इसमें इतना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी होती है जब आंकड़ा यूपीएससी पूछे ना। तो आप ध्यान से समझिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मान के चलिए कि इसमें ढेर सारे तथ्य हैं एक ही साथ, तो गलत हो सकते हैं। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ने की नौबत आ रही है, तब ऐसे रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपने पढ़ा है तो दिमाग लगाए बिना नहीं भागना। ये नहीं कि मास्टर ने कह दिया तो गलती ही होगा। हालांकि ये है, इतना मैं प्रूव कर सकता हूँ क्वेश्चन दिखा के, जब भी इस तरह के प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं ढेर सारे आंकड़े एक साथ, वो लाइनें गलत होती हैं। ठीक है जी, तो ये ट्रिक है। बाकी डिमांड मैंने बता ही दिया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसमें बताया था। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।